हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। ठीक है बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 14 सेल्फ प्रैक्टिस 14 पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कहां तक कराया था? लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है अपना? Priyanka walked around the area swimming pool and estimate that she had walked 176 मीटर। बच्चों प्रियंका स्विमिंग पूल के किनारे से अपना टहल रही है। तो उसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों? तो उसका पूरा सर्कमफ्रेंस जो है आपका, जैसे ये आपका स्विमिंग पूल है सर्कुलर, इसका एज है ये। तो पूरा जो एक पूरा राउंड लेता तो उसने डिस्टेंस कवर किया है अपना 170। कितना क्या होगा? ये होगा बच्चों सरकमफ्रेंस। क्या होगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पूरा जब जब यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया को कवर करेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस हो गया। कितना कवर करे? 176 मीटर। ठीक है बच्चों, 176 मीटर। अब सी स्वन अक्रॉस द पोल बाय द फॉलोइंग ए डायमीटर। अब बच्चों उसने क्या है, प्रियंका ने एक अपना स्विम किया ऐसे फॉलोइंग ए डायमीटर के टाइप में, उसने क्रॉस किया उसे पूरे को। किसको? पूल को। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट वन? तो इसका क्या बच्चों, क्या निकालना हमारे पास? हमें क्या निकालना है? हमें क्या है, हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे हम क्या दिया हुआ अपने पास। हमें कॉन्फ्रेंस सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, और तो हमें पता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है? पाई इंटू में डी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए पाई की वैल्यू उसने बताया हुआ है। पाई को रखना है हमें कितना? पाई को हमें कितना रखना है? पाई को रखना हमें 22/7। मैंने लास्ट टाइम बताया था पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक 22/7, एक होती है बच्चों 3.1। तो जो क्वेश्चन में देंगे वो आपको वैल्यू दोनों बराबर ही होती है, जो क्वेश्चन में देंगे वो रखनी। तो हमें रखनी है ये वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सरकमफ्रेंस कितना दिया बच्चों? 176। तो हमें निकालना है डी, तो डी इधर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है बच्चों, अब ये इधर चला जाएगा। 176 इंटू में 7 अपॉन में 22 इक्वल टू डी। डी इक्वल टू डायमीटर। डी इक्वल टू डायमीटर। तो बच्चों कितना आ जाएगा इसका? इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने में कितना जाएगा बताइए? इसका जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 56 मीटर। 56 मीटर इक्वल टू डी इक्वल टू डायमीटर। ठीक है बच्चों, 56 मीटर ये आ गया हमारा आंसर। ये उसने 56 के उसमें क्रॉस करेगा। अब बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने बता दिया आपको वैल्यू दो क्या क्या रखनी है। ये हम इसको अभी रब कर देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, कभी आप कंफ्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों? द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। इक्वेटोरियल डायमीटर मतलब लगभग डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसमें बच्चों? डी दिया हुआ है 12754 12754 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब उसने पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। सरकमफ्रेंस सी कितना होगा? तो सी कैसे निकालेंगे बच्चों? सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? सी निकालने के पते हमें क्या है? पाई इंटू में डी। डी हमारा डायमीटर दे रखा है, पाई की वैल्यू इसमें देखिए क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है। पाई की वैल्यू दी है बच्चों कितना? इसमें कोई पाई की वैल्यू दी है तो हम कितना भी रख सकते हैं। तो हम इसे रखेंगे 22/7 इंटू में 12754 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका कितना जाएगा सरकमफ्रेंस? सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4040084 किलोमीटर। ये क्या है अपने पास? ये आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, मैं आपको
प्रॉब्लम सोल्व करके देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। बच्चों इसमें आपका 3 शेप दी हुई है, उनका पेरीमीटर पता करना है। सबसे पहले देखें, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्या, आपको थ्रू ए डायग्राम जाना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा बच्चों। ये अपने पास ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम के थ्रू जाएंगे। तो डायग्राम में देखें बच्चों, इसमें हमारा 4 सेमी सर्कल, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 4 सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल को अब हमें कहेंगे कि यार ये सेमी सर्कल का हमें कैसे निकलेगा, सरकमफ्रांस कैसे निकलेगा। तो हमें पता है सेमी सर्कल का सरकमफ्रांस कैसे निकालते हैं। तो सरकमफ्रांस को सी लिखूंगा, सरकमफ्रांस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई डी होता है। अगर हम ऑफ सेमी सर्कल का निकालने के लिए हम उसे हाफ कर देंगे तो सरकमफ्रांस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा डी क्या दिया हुआ है, पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो सरकमफ्रांस तो टोटल कितना जाएगा, टोटल कितना जाएगा। इसने पूछा बच्चों, क्या पूछा, पेरीमीटर ऑफ द, तो जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेप। पेरीमीटर ऑफ शेप कितना जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू पाई इंटू डी, कितना बच्चों 8 अपॉन में 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब पहले से हम सोल्व कर लेंगे, इसे अभी रुकें। इसका 4 इंटू में 22.7 इंटू में 8, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा ये अपने पास, कितना जाएगा बताइए, यह जाएगा 50.24 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ दिस शेप आ गया। क्यों, अब देखें बच्चे, सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ दिस शेप निकालेंगे। सबसे पहले ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, एक ये 4 सेमी सर्कल है, इनका डायमीटर सबका 8 है। तो 4 का इसमें निकालेंगे तो 50.24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट बी, 10 का बी, क्वेश्चन 10 का पार्ट बी। इसमें देखिए, इसमें क्या शेप बनी है बच्चों, ये आपका शेप है। तो हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड भी निकालनी पड़ेगी, ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। अब चलो, ये तो हमें दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 16 मिलीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसे निकालने के लिए इसे कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल का 1/4 है, तो हम पहले पूरे मीटर का वो निकालेंगे। तो सरकमफ्रांस ऑफ शेप कितना बच्चों, 1/4 किसका है, पाई डी होता है, पाई डी होता है किसका, पाई डी होता है किसका, सरकमफ्रांस किसका होता है, सर्कल का। और अगर हमारे यहाँ रेडियस है, क्योंकि हमारे डी नहीं है, तो बच्चों ये क्या दिया हुआ है, रेडियस है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। अब मैं 1/4 निकालना है इसका, क्योंकि ये जो एरिया ये 1/4 है। तो इसका क्या करेंगे, इसमें 4 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा, πr अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। अब सीधा सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ शेप क्या होगा, ये πr अपॉन में 2, तो इसका एरिया होगा प्लस में जो आपकी दो साइड दी हुई है, तो 16 प्लस में 60, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे,
12/7 इंटू में R16 अपॉन में 2 प्लस में 30। समझ में आ गया? यहां तक आपके समझ में आ गया? यहां से आगे कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बच्चों। ये अपना कितना जगह से सोल्व करेंगे तो 57.12 कितने मिलीमीटर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी, 10 का बी। अब अगला करते हैं आपका 10C। शेप आपको एक बार जो उसका शेप दिया हुआ है, शेप के बारे में समझना है। शेप समझने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी का देखें, सी कैसे दिया हुआ है। सी इस टाइप में बच्चों, इस टाइप में दिया हुआ सी। इसकी लेंथ है बच्चों ये 15 और ये है आपका 40 मीटर, 15 प्लस 40 मीटर। अब इसका बच्चों ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हमें कैसे लग रहा है एज ए डायमीटर, तो ये पूरा कितना होगा, ये आपका यहां से ये लेके और ये क्या होता है, ये हाफ सेमी सर्कल है ना। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो कितना था बच्चों, पाई डी अपॉन में 2। तो हमारे पास डी क्या है 40, 3.14 ले लेते हैं अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, ये आया। अब हमें कह रहा है उसका पेरीमीटर निकालना है, तो हमें पेरीमीटर ऑफ शेप क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ शेप तो ये हो जाएगा बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी 3 साइड ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये तो हमें लेनी नहीं है। तो 3 साइड ऑफ रेक्टेंगल। आगे यहां तक समझ में? आप देखें कुछ नहीं है इसमें। हमारे पास ये कितना बचा था, 20 इंटू 3.14 प्लस में 15 ये वाली साइड प्लस 14 प्लस में 50। ठीक है बच्चों, तो इसे ऐड कर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा ये 132.8 मीटर आ गया। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ शेप ऑफ दिस वन। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों 10 का सी। ये है था 10 का सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which is very good question and very easy, but you should concentrate on that question. Question number 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पढ़े, two circle have the same center, the radius of the large circle is 5 units large, the radius of the large circle 5 units larger than the radius of the smaller circle. Find the difference between the circumference of two circle। बच्चों इसमें 2 सर्कल दिए हुए, फर्स्ट सर्कल ये है और दूसरा सर्कल आपका ये स्मॉल सर्कल है बच्चों, और ये आपका दिया है लार्ज सर्कल, ये दिया है आपका लार्ज सर्कल। अब वो कह रहा है बच्चों ये है ना आपका 5 टाइम्स लार्जर है देन द स्मॉल सर्कल। तो क्या करेंगे, लेट
द रेडियस के बारे में बता रहा हूं, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल बच्चों एक्स मान लिया। अब बच्चों रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल क्या बच्चा, वो कह रहा स्मॉल है एक्स, तो ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या होगा अपने पास आर, ये अपना लार्ज का ले लिया हमने कैपिटल आर। तो सबसे पहले क्या होगा सरकमफ्रेंस स्मॉल सर्कल कितना होगा बच्चों 2 पाई आर, ये होता है। तो 2 पाई आर की हमारी रेडियस क्या है एक्स, तो इसका होगा 2 पाई एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ लार्ज सर्कल। अब बच्चों लार्ज सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा अपना 2 पाई और इसका आएगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की जगह कितना बच्चों 2 पाई क्या होगा एक्स प्लस 5। इसे सोल्व करेंगे तो 2 पाई एक्स प्लस में 10 पाई, ये आ गया। अब बच्चों इसमें स्मॉल में और लार्ज में हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, सेकंड में से लार्ज में से अगर फर्स्ट घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल कितना है बच्चों, इसमें से करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पाई। तो हमारा डिफरेंस कितना है उसमें 10 पाई, यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो यहां तक समझ में आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस समझना है थोड़ा सा। देखें क्वेश्चन नंबर 12 में द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इन द फिगर लाइज ऑन द नंबर लाइन। सेंटर ऑफ ईच सर्कल, ये कह रहा है सेंटर ऑफ ईच सर्कल। मान लो ये बच्चों एक हमारे पास एक सेंटर ऑफ ईच सर्कल लाइज अपॉन द, ये हमारे पास नंबर लाइन, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये किस पे नंबर लाइन, ये 0 से स्टार्ट होता है बच्चों ये 10 तक, तो ये हमारा नंबर लाइन पे। अब इसके अंदर क्या है, एक ये हो गया, इसके बाद एक ये हो गया, एक बच्चों ये हो गया, और एक अपना ये हो गया, ये सर्कल है। अब इसमें क्या है 0 1 2 1, और इसमें क्या है अपना 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों ये नंबर लाइन है। अब ये कह रहा है कि अपने पास क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज सर्कल, बिलो वन इज द लार्ज सर्कल, ये लार्ज सर्कल है, इसमें और ये स्मॉल सर्कल जो इसके अंदर है इनमें क्या रिलेशनशिप है, ये बताना है आपको क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चों देखें इसके अंदर हम अपने पास कितना कितना है, कौन कौन से हैं, ये हम दे देंगे, ये पहला C1 C2 C3 और C4, और ये अपना हो गया लार्ज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे C1 C2 मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 और प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 और सर्कल 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखेंगे ये कितना बैठेगा C4 का। सबसे पहले देखिए इसमें कितना है इसमें सरकमफ्रेंस क्या आएगा पहले का 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या है, C = पाई d। इसमें डायमीटर कितना है, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2 3, तो क्या आएगा C1 का पाई कितना आएगा इंटू डायमीटर इंटू 3 पाई, प्लस C2 का 1 है तो इसका आएगा C2 का कितना आएगा पाई
क्योंकि पाई के इंटू 1 में करेंगे पाई देगा। C3 का कितना है? C3 का 1 2 कितना बच्चों? C3 का कितना है? 2 पाई। और C4 का कितना है? 1 2 3 4 4 पाई। यह आएगा इनकी सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल 1 3 पाई, सर्कल 2 पाई, सर्कल 3 2 पाई एंड दिस वन। अब जब इसे ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? ये जाएगा बच्चों 10 पाई। 10 पाई आ जाएगा। 10 पाई आ गया ये आपका। अब हम देखें सरकमफ्रांस ऑफ लार्ज सर्कल। सरकमफ्रांस ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल का कितना सरकमफ्रांस होगा? देखो सबसे हमारे क्या पाई डी कितना है बच्चों? इसका यहां से लेके यहां तक 10, तो इसका क्या होगी? इसकी वैल्यू कितनी? 10 पाई। 10 पाई लार्ज की होगी और 10 पाई आपका स्मॉल ऑल स्मॉल। तो इसे क्या लिखेंगे? वी से दैट द सरकमफ्रांस ऑफ ऑल द स्मॉल सर्कल, circumference of all the small circle is equal to the circumference of large circle। ठीक है बच्चों, आ गया? यही हमारा रिलेशनशिप है कि एक बड़े सर्कल के नीचे अंदर जितने भी सरकमफ्रांस होंगे उनका जो सरकमफ्रांस होगा, और जितने भी सर्कल होंगे उनका सरकमफ्रांस जो होगा वो उसके इक्वल होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। ये रिलेशनशिप बताना था बच्चों, इसमें क्या क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द लार्ज सर्कल एंड द स्मॉल सर्कल इन इट। अब नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया बच्चों, ए सर्कल विद द रेडियस 16 मीटर, ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 16 मीटर cut into the 4 equal parts and rearrange from the another shape as shown in the figure. Does the perimeter change? If it does, how much it will be increase or decrease? उससे बताया बच्चों, एक हमारे पास सर्कल है, इसको हम बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका डायमीटर कितना दिया बच्चों? रेडियस दिया इसका 16 सेंटीमीटर और मीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका एरिया दिया अपना 16 सेंटीमीटर। अब हम इसको कट करने के बाद एक शेप में ऐड करते हैं। हम इसको एक दूसरे उसमें ऐड करते हैं। तो बच्चों ये न्यू शेप, जब हम इसको कट करके इसमें ऐड करते हैं तो न्यू शेप आता है। तो वो उसने पूछा है बच्चों, इसका जो पेरीमीटर होगा वो इसके सरकमफ्रांस के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका पहले निकालना है हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये कितना आता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इसका आ जाएगा 2 पाई आर। आर कितना अपने पास? 16, तो 2 इंटू पाई इंटू 16, तो कितना आएगा? 32 पाई। ये हो गया 32 पाई। अब निकालते हैं इसमें क्या? पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर, पेरीमीटर ऑफ सॉरी ये क्या निकला था? सरकमफ्रांस ऑफ ए सर्कल। क्या निकाला है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए क्वार्टर सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल। और बच्चों से क्वार्टर सर्कल निकालने के लिए क्यों चाहिएगा? क्योंकि हमें ये निकालना है। तो इसमें 4 क्वार्टर है, तो अपने पास क्या है? पूरा 32 अपन में पाई। तो एक निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें? 4 से हमें डिवाइड करना। तो कितना आएगा बच्चों? 8 पाई। 8 पाई क्या आ गया हमारे पास? क्वार्टर ऑफ द सर्कल। अब हमें निकालना क्या है इसमें? होल शेप का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ शेप,
तो इसमें क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप में क्या आएगा, ये 4 सर्कल, इसमें क्या आएगा 4 इंटू में क्वार्टर सर्कल सरकमफ्रेंस, ठीक है, प्लस में 16 प्लस में 16, ठीक है बच्चों, आएगा ये। देखें सबसे पहले 4 इंटू में 8 पाई, ये है अपना सरकमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल, प्लस में 32, तो कितना होगा बच्चों 32 पाई प्लस में 30। अब हम इसमें और इसमें डिफरेंस करेंगे, इसमें और आपका जो नीचे आया है इसमें डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इधर लिखते हैं डिफरेंस कितने का आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 32 पाई से 32 पाई चला जाएगा 32, तो डिफरेंस इक्वल टू आएगा 32। तो 32 क्या होएगा, 32 क्या होगा, वो इंक्रीज सरकमफ्रेंस में, सरकमफ्रेंस 32 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर नंबर 14। देखें क्या है, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज, क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, तो क्या है रेडियस, रेडियस दिया हुआ बच्चों, रेडियस इक्वल टू 70 सेंटीमीटर ऑफ ए व्हील, द व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 5 सेकंड, एक पहिया 10 रिवोल्यूशन देता है 5 सेकंड, 5 सेकंड में चलता है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील, पहिए की स्पीड क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 10 सरकमफ्रेंस इन 5 सेकंड, तो हम सबसे पहले 1 सरकमफ्रेंस में देखेंगे कितना चलेगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना अच्छा बच्चों 2 पाई में आर होता है, 2 पाई में आर, तो 2 इंटू में 70, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44, कितना ये दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 4440 सेंटीमीटर आएगा, 440 सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारे मीटर में आएगा, तो कितना आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 44 4.4 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील। अब वो कह रहा है कि 5 सेकंड में 10 राउंड मारता है, 5 सेकंड में 10 राउंड मारता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, तो क्या आएगा बच्चों 4.4 इंटू में 10 राउंड मार रहा है, तो कितना आ जाएगा 44 मीटर। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा 44 मीटर, कितने देर में 5 सेकंड में, ठीक है, तो बच्चों 1 सेकंड में कितने करेगा, कितना करेगा बताइए, इन 5 सेकंड दे विल बी कवर इन 44 मीटर, देन 1 सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 सेकंड, तो कितना आएगा, इन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 44 अपॉन में 5, ये होगा 44 अपॉन में 5, तो 8.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगी उसकी स्पीड, स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ द व्हील इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर, 8.8, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यही एक्सरसाइज पूरी होती है 14E। अगली
क्लास में हम कराएंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हमें एरिया ऑफ सर्कल कराना है। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।